नो न्यूज ओनली व्यूज। दोस्तों, शिक्षा एक ऐसा मुद्दा है जिसपे कि हमेशा बात होती है। शिक्षा महाविद्यालय शिक्षा के केंद्र भारत की राजनीति को दिशा देते हैं। हमारे साथ हैं छात्र संघर्ष समिति के पूर्व संयोजक अजय मिश्रा जी। हम आपका स्वागत करते हैं। अजय, इस समय जो राजनीति है, जिस तरह से देखा जाए, छात्रों का जो एक विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों का एक एकजुटता जो होती थी, जिस तरीके से वहाँ पर छात्र देश की राजनीति से जोड़ते थे, आज क्या लग रहा है? अ, सर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय आप लोग के समय से और पूर्व में भी रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय एक राजनीतिक गढ़, छात्र राजनीति का गढ़ हुआ करता था। अगर बात करें प्रयागराज, जो पूर्व में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस विश्वविद्यालय, जेएनयू बीएचयू की बात होती है, वहाँ के छात्र जो राजनीति करते थे उनको एक दिशा मिलती थी कि अगर छात्र अच्छी छात्र राजनीति कर रहा है तो विधायक, सांसद या राजनीतिक दल उसको कैच कर लेते थे। या तो बच्चा वहाँ का छात्र जो है पढ़ाई लिखाई करता था और आईएएस पीसीएस बनता था। जबलपुर में जब शरद यादव जी यहाँ से निकले, माननीय प्रहलाद पटेल जी सहित तमाम ऐसे लोग रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के राजनीतिक सोच के साथ, विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन वो देश में अपना एक नेतृत्व करके, जबलपुर का नेतृत्व करके गए। और आज के परिदृश्य में अगर देखा जाए कि वो छात्र राजनीति, जब तक हम लोग भी 2014-16 तक छात्र राजनीति किए, राजनीति में हम लोगों ने देखा कि उस समय भी हमारे राजनीतिक गुरु उस समय छात्र राजनीति के थे, गोविंद यादव जी। मैं देखा था कि वो पढ़ते थे, बताते थे लोगों को विषय का ज्ञान, और मूवमेंट लंबे समय तक होता था। और राजनीति किसी प्रकार की हो सर, वो समय मांगती है। अच्छा, एक बात होती है कि विश्वविद्यालय में भी जो छात्र हैं और जो वहाँ पे शिक्षक हैं, जो वहाँ पे प्रोफेसर हैं, वो भी छात्रों को एक विचारधारा, एक देश के मुद्दों से जोड़ने का काम करते हैं। आजकल ऐसी स्थितियाँ देखने में नहीं आती हैं। प्राध्यापकों और छात्रों के बीच में भी समन्वय नहीं है। निश्चित तौर पे आपकी बात में पूर्णतः मैं सहमत भी हूँ कि काफ़ी समय से जो प्रशासनिक हो या आधिकारिक पद हो, वो कृपा पात्र के का हो गया है। कृपा कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी की अनुशंसा होगी तो उसको कहीं कुलपति बना दिया जाएगा, कहीं के कुलपति सचिव बना दिया जाएगा, या कहीं किसी आयोग का मेंबर या सदस्य बना दिया जाएगा। अब वो जिनको मन में लालसा रहती है, वो ऐसे राजनीतिक दलों से संपर्क में ही रहते हैं कि हमें कुछ प्राप्त करना है। और कुछ ऐसे लोग हैं कि जो लगातार अगर ज्ञान की वर्धन छात्रों को करें, लेकिन उनको आगे कहीं भविष्य उज्जवल न दिखे, तो सिर्फ अब सत्ता के, और सत्ता से ज़्यादा उन वैचारिक लोगों का महत्वाकांक्षी लोग हो गए हैं जिन्हें कुछ अपने पद की अभिलाषा और लालसा है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की जब बात की जाती है तो प्रोफेसर जेपी शुक्ला, हनुमान प्रसाद वर्मा, पटेरिया जी और बहुत सारे टीचर ऐसे थे जो छात्रों की राजनीति में और छात्रों को बेहतर राजनीतिक माहौल देने में वो कहीं ना कहीं उनको दिशा देते थे। किसी तरह के आंदोलनों में वो छात्रों को एक मार्गदर्शन उनका होता था, ताकि छात्रों का भविष्य भी खराब ना हो और वे एक बेहतर राजनेता बन सकें। अगर देखा जाए तो अभी जिस तरीके से अभी जबलपुर में पूर्व विधानसभा क्षेत्र से लखन घनघोरिया जी हैं, जो कि विधायक हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी हैं। राकेश सिंह जी लोक निर्माण मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। ये सभी उसी दौर की राजनीति से हैं। प्रहलाद पटेल जो कि नाम लिया, आज देखने में आ रहा है स्टूडेंट सिर्फ कैरियर को लेके कॉन्शस है। वो अपने आने वाले समय की चिंताओं में उलझा है, कोचिंग क्लासेस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जबकि उसके पास देश के एक राजनीतिक तंत्र को संभालने का भी हौसला होना चाहिए। तो ये कमी आ गई है क्या? जब से सोशल मीडिया का असर हुआ है, उससे राजनीति अछूती नहीं है।
चाहे छात्र राजनीति को लिया जाए, चाहे मेन स्ट्रीम की राजनीति रही हो। अब लोग सोशल मीडिया से आंदोलन तो खड़ा हो सकता है, बड़े बड़े आंदोलन चल रहे हैं देश में और सोशल मीडिया से ही हो जा रहे हैं, और इस देश में नहीं विदेशों में भी देखा जा रहा है, जैसे कि विगत दिवस नेपाल में देखा गया, सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ। और भी कई देशों में इस तरीके से सोशल मीडिया से मूवमेंट हो रहा है, लेकिन उस मूवमेंट में विचारधाराएं या क्या उसकी आंदोलन की रूपरेखा होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। जो कि पहले, जैसा कि आपने बताया, माननीय लखन घनघोरिया जी हैं, माननीय राकेश सिंह जी हैं, विनय सक्सेना जी थे, और इसी शहर से माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी भी प्रदेश अध्यक्ष होके जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। ऐसे तमाम लोग, रत्नेश सालोमन जी थे, ऐसे लोग थे कि जो जयप्रकाश आंदोलन के बाद, कहना चाहिए जयप्रकाश नारायणन जी ने जेपी आंदोलन से जो मूवमेंट शुरू हुआ था उसका असर काफी समय तक था। लेकिन अब जब सोशल मीडिया से आंदोलन खड़ा होता है तो बच्चे, पब्लिक इकट्ठा हो सकती है, लेकिन वो लंबे समय तक टिक नहीं सकती। वो सिर्फ सेल्फी, इंस्टाग्राम और फेसबुक तक सीमित होकर कार्य करना चाहती है। यानी स्टूडेंट्स भी अब रील और अपनी फेसबुक में अपनी फोटो डाल के संतुष्ट हो रहे हैं, लाइक और व्यूज देख रहे हैं। उनका पूरा ध्यान उसी दिशा में है कि हमारे लाइक कैसे बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ेंगे, और सबसे भाई साहब महत्वपूर्ण बात यह है कि वो छात्र उस या युवा उस गहराई में नहीं जा रहा है जिस गहराई में जाना चाहिए कि हमें उस विषय का ज्ञान कैसे हो। अच्छा, एक चीज बताओ, विश्वविद्यालय में शिक्षा के स्तर को लेके कोई छात्र कभी कोई बात नहीं करते कि छात्रों का आंदोलन हो कि विश्वविद्यालय में पर्याप्त शिक्षकों की कमी है, जिस तरीके से देखा जाए विभागवार शिक्षक उपलब्ध नहीं है, और तमाम तरह की इन मुद्दों पे भी राजनीति होती थी, छात्र आंदोलन होते थे, बिल्कुल शून्य सपाट जैसा एक स्थिति है। जब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पूर्व 2020 की जो सरकार बात करती है, उसके पूर्व से ही काफ़ी समय पूर्व, लगभग 10 वर्षों से जो 2014 के पहले से इनकी कवायद चल रही थी कि यूथ सामने ना आए, नई फसल पैदा ना हो, उसके लिए उस पर लगाम कैसे लगेगी। सिस्टम ने जो इनकी आयोग गठन होते गए, आधी व्यवस्था अपने हाथ में रख लिया कि उसके डिपेंड हुआ। जैसे 60% तो थ्योरी परीक्षा होगी, 40% इंटरनल कर दिया। तो हर छात्र जो अगर उसके मन में इच्छा है कि मैं इस सिस्टम का विरोध करूं, लेकिन उसको कहीं ना कहीं लगता है कि 40% इनके पास हैं, इंटरनल मार्क्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमको ये फेल ना कर दें। तो वो ऐसे में बहुत 1-2% ही लोग निकलते हैं। बाकी हर कोई सोचता है कि क्यों हम इस उलझन में पड़े, या अभिभावक भी नहीं उनको परमिट करते, और वो छात्र से कोई डिग्री लेके जाना चाहता है और अपने वहाँ पे जो कमियां हैं उसको उजागर करने से के बजाय समझौते पे उस पर उसकी विचारधारा बन जाती है। दोस्तों, अजय मिश्रा जी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, उसके पहले भी आपने अगर एक इंटरव्यू देखा हो, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष गोविंद यादव जी का इंटरव्यू था, और उसमें उन्होंने एक बहुत ही मुद्दे की बात कही थी कि विश्वविद्यालय बांझ होते जा रहे हैं। आज यही स्थिति है। वहाँ पर छात्रों की राजनीति और देश के राजनीतिक नेतृत्व करने वाली एक पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं समझौते कर चुकी है, और इस तरह के समझौते देश के लोकतंत्र और राजनीतिक वातावरण के लिए बहुत घातक है। इसलिए जरूरी है कि विश्वविद्यालयों में एक स्वस्थ वातावरण के साथ छात्रों को छात्र संघ चुनाव के जरिए राजनीति से जोड़ने का प्रयास हो। अजय भाई, आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद।